नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सत्साई इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं अभी मेरे सभी साथियों से मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। एक्चुअल में क्या है कि हमारी क्लासेस बहुत अच्छे चल रही थी, अभी लगभग हमें 15-20 दिन का थोड़ा गैप लग गया। उसके लिए आपसे बहुत बहुत एक बार तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर दोबारा से ऑफलाइन बैच को स्टार्ट किया था, समय हमें नहीं मिल पाया क्लासेस करने के लिए कंटिन्यू। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जितना आपने पहले सपोर्ट किया था दोबारा से फिर सपोर्ट करना शुरू करेंगे। आपको जितनी भी क्लासेज हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, सभी प्रतियोगी परीक्षा हुई तो इस तरह क्लासेज कंटिन्यू करी जा रही हैं कि ताकि आप किसी प्रकार के एग्जाम्स दें, सभी के लिए आपकी क्लासेज इंपॉर्टेंट साबित होंगी। ये मेरा आपसे दावा है। बस मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके एक बार दोबारा सपोर्ट करें जैसे आपने पहले सपोर्ट किया। बहुत जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे, तो कृपया करके दोबारा से इसको उसी वे में लाने के लिए आप लोग मेरा सपोर्ट करें। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ मुझसे जुड़े रहने के लिए। तो आज मैं एक बार दोबारा से शुरू कर रहा हूँ नए सेशन का और नए टॉपिक के साथ में। तो देखिए बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं प्रॉपरली सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, पर अभी मैं बेसिक टॉपिक लेके आऊँ जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको होनी भी चाहिए। वो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ बच्चों कि आप लोग सभी जानते हैं, उसका नाम सुना होगा LCM एंड SCM। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इस टॉपिक को पूरा मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपने इस सेशन को यदि एंड तक देख लिया और इस चैप्टर को जितनी भी वीडियो बनते हैं सभी को आपने अच्छे से अगर देख लिया, अच्छे से सुन लिया, अपने आप को कंसंट्रेट कर तो ये मेरा दावा है कि कभी आप ज़िंदगी में LCM और SCM के क्वेश्चन को कभी नहीं गलत करेंगे। तो इसको मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाना चाहूँगा, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी बहुत अति आवश्यक है। आप इसको हिंदी में लेसैप एंड मैसैप ऐसी शॉर्टकट फॉर्म के अंदर में इसको बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ, मैं फर्स्ट नंबर बात करूँगा केवल LCM पर, ओनली LCM पर ही बात करूँगा, बाद में फिर हम SCM पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि LCM की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, जैसा नाम वैसा काम। LCM की फुल फॉर्म होती है बच्चों लीस्ट या ऑब्लिक लोवेस्ट। आपने कहीं शब्द दोनों पढ़े होंगे, लीस्ट ऑब्लिक लोवेस्ट। C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। अब यहां पर शब्दों की जानकारी आपको थोड़ा सा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखिए, हाँ, यहाँ पर लीस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, लीस्ट या लोवेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, यानी कि छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। इट मीन्स सबसे छोटा। आप इसकी शुद्ध भाषा में बात करें तो क्या बोलेंगे, सबसे छोटा। देखो, बड़े ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं LCM SCM। आप मैं कर रहा हूँ पूरा तसल्ली से सुनना, शांति प्रिय माइंड से मैं कर रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे छोटा। C फॉर होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। एंड मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों गुणज। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखें, नाम के हिसाब से वर्क है, अकॉर्डिंग टू नेम। देखो, सबसे छोटा तो आप जानते हैं क्या होता है कि दुनिया में जो चीज़ सबसे छोटी, उससे कुछ छोटा ना, वो सबसे छोटा है, ठीक है। बात आती है भाई उभयनिष्ठ की। देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो टीम है, जैसे मान लो 11-11 खिलाड़ियों की दो क्रिकेट की टीम है, उनमें मान लीजिए एक खिलाड़ी है रामानुज। अब वो A टीम के अंदर भी है, B टीम के अंदर है, तो आप कहेंगे A और B टीम में जो उभयनिष्ठ कलाकार है या उभयनिष्ठ जो खिलाड़ी है वो क्या है आपका, रामानुज। तो उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिलता हो। अब बात आती है गुणज की। जब तक आप चीज़ों को अर्थ ढंग से नहीं समझेंगे, शब्दों के अर्थ को प्रॉपरली नहीं समझेंगे, आप उस टॉपिक को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, गुणज सही मायने में क्या होता है, इस गुणज को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गुणज क्या है या मल्टीपल क्या है ना।
देखिए गुणज सही मायने में एक टेबल है किसी नंबर की या उसका पहाड़ा। मैं शुद्ध आपकी भाषा में बात करता हूं, टेबल ऑब्लिक पहाड़ा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे कि बच्चों 5 के गुणज क्या है या मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5 की टेबल बोल दो। 5, 5 10, 15 यानी कि 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4 यानी कि 20, 5 गुणा 5, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि इसको हम 5 गुणा 1 बोलेंगे 5, ये 10 कब आया, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, 5 गुणा 5, डॉट डॉट करके ये लास्ट तक कितना भी हो सकता है। इससे हमें एक चीज़ समझ में आए कि मल्टीपल किसी नंबर के हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे किसी नंबर के गुणज कितने होंगे तो आपका जवाब होगा सर किसी भी नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं भाई? इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल हैं वो अनंत होंगे, यानी कि किसी भी नंबर के मल्टीपलों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, कितने भी मल्टीपल हम ले सकते हैं। कोई फिक्स निर्धारित संख्या नहीं है भाई 5 के मल्टीपल 5 है, ऐसा नहीं है। 5 के मल्टीपल मतलब कितने भी हो सकते हैं, आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हैं। 7 के मल्टीपल सर कितने भी हो सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 21। इट मीन्स आप किसी भी नंबर के मल्टीपल बहुत सारे निकाल सकते हैं, अनंत तक निकाल सकते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक बच्चों? चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई। मैं अगला पॉइंट पर वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखो बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आएगी सर L फॉर लोवेस्ट, T फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। मल्टीपल बोले तो गुणज, और गुणजों की जो संख्या होती है प्यारों वो कितनी होती है? गुणजों की संख्या अनंत होती है किसी भी नंबर के। बस यहीं से हमारा LCM के चैप्टर की शुरुआत होती है बच्चों, ठीक है। अब मैं इस LCM को निकालने की थोड़ी सी, एक तो इसकी जो डेफिनेशन है वो नाम के अकॉर्डिंग है। डेफिनेशन ये कहती है कि वह छोटा से छोटा गुणज जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसे LCM कहेंगे। LCM की दूसरी परिभाषा और होती है वह छोटी से छोटी संख्या। क्या परिभाषा होती है इसकी? डेफिनेशन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर से या सभी संख्याओं से विभक्त हो सकता है, विभक्त हो सकता है। वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर से विभक्त हो सकता है। बाकी अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू सॉरी नेम आप समझ गए होंगे कि ऐसा छोटा से छोटा गुणज जो दोनों में कॉमन हो। आप इसको ये भी कह सकते हैं वह छोटा से छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। ये भी इसकी डेफिनेशन है। मेरी बात समझे भाई प्यारो? दोनों इसकी डेफिनेशन हो गए। बिल्कुल थोड़ा सा मेरी हिंदी लैंग्वेज थोड़ा मैं इतना ही लिख पाता, मतलब लिखता अच्छा हूँ, पर थोड़ा सी इस पर क्या थोड़ी सी ये राइटिंग बैठो थोड़ी दिक्कत आती है हल्का सा। बाकी साथ मेरी भाषा आप सुन तो रहेंगे, मेरी आवाज़ तक आप तक पहुँची रही होगी। तो LCM का परिभाषा आपको समझ में आया कि सब वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से विभक्त हो सकती है, या वह छोटा छोटा गुणा जो दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से और इसकी विधियों से बात करेंगे, मेथड से। देखो LCM की जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड में आपसे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड होता है हमारा गुणज विधि या मल्टीपल मेथड। गुणज विधि या मल्टीपल मेथड। एक्चुअल में क्या है, ये कोई मेथड आपका 6th क्लास में 7th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस मेथड को, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने कोई 2 नंबर ले रहा हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया 15 और 25 का LCM। मैं इसी मेथड से निकालने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले तो आप 15 के मल्टीपल लिखो बच्चों। 15 के मल्टीपल क्या होंगे भाई? 15 × 1
15 इंटू 2 बोले तो 30, 15 इंटू 3 बोले तो 45, फिर हो जाएगा 60, मतलब 15 की टेबल 75 और 90, 105, इस तरह से चलता रहेगा। समझ में आया? अब बात करता हूँ 25 की टेबल होगी। 25, 50, 75, 100, 125 और 150। आप देख पा रहे हैं 15 की टेबल में भी 15 के जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो लास्ट में आपका 150 आता है, यानी कि 15 टेबल में 150 आएगा। 150 बाद में आगे जितना मर्जी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ये 15 का मल्टीपल है और ये 25 के मल्टीपल है, मतलब दोनों के गुणज जो कि अनंत हो सकते हैं। हमने कहा कि जिन नंबरों का आप एलसीएम निकाल रहे हैं उनमें से उनका मल्टीपल होना चाहिए और वो कॉमन होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कॉमन दोनों में क्या है प्यारो? 75। बताओ इससे पहले कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। अच्छा, 75 के बाद कॉमन 150 भी है बच्चों। इसका मतलब ये भी कॉमन मल्टीपल और ये भी कॉमन मल्टीपल और आगे भी कॉमन मल्टीपल बहुत सारे होंगे। 75 के बाद जैसे 150 आया तो आगे 75 के जो भी अब आगे होंगे ना मल्टीपल में 150, 225, वो सभी इन दोनों में कॉमन होंगे। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल तो हो, अच्छी बात है, बट कॉमन मल्टीपल के साथ साथ वो लोवेस्ट भी होना चाहिए। डैट मीन्स सबसे छोटा। तो हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा दोनों कॉमन मल्टीपल क्या है? ये है 75, 70। तो आप कहेंगे सर 15 का और 25 का 15 का 25 का जो एलसीएम हो क्या हो जाएगा? 75। बात समझ में आई होगी साथ मेरी बात? इट मीन्स 75 इसका एलसीएम है, बट सीएम इसके बहुत सारे हैं। 75 अपने आप में एलसीएम के साथ साथ सीएम तो है ही है, बस लोवेस्ट है। उसके साथ साथ फिर 150 भी इसका सीएम है, कॉमन मल्टीपल। अब हम इसको चर्चा करके हम समझ गए होंगे कि एलसीएम में और कॉमन मल्टीपल में क्या समझना है कि जो मल्टीपल सबसे छोटा है वो एलसीएम है और बाकी कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि एलसीएम क्या होता है और सीएम क्या होता है और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड को और लेता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए कि ये तो मेथड उसका फर्स्ट हो गया और इससे आपको एलसीएम के बारे में कुछ पकड़ रही होगी। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर समझने की है कि सर 15 का 25 का एलसीएम आया 75। बच्चों के दिमाग में एक चीज़ कन्फ्यूजन करते हैं, सब एलसीएम का मतलब छोटा छोटा नंबर होता है, ये नंबर आ रहा है 75, 15, 25 से बड़ा। एक्चुअल का बच्चा यही दिक्कत कर रहा है। देखिए एलसीएम में और एचसीएफ में बच्चा यही कंफ्यूज होता है। अभी मैं एचसीएफ को भी समझाऊंगा आगे, उसके बाद में फिर दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, तब दोनों कहाँ कंफ्यूज है, फिर भी थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। देखो एचसीएफ में एक वर्ड होता है फैक्टर, आगे जाकर के उसमें एफ फॉर फैक्टर बोलते हो गुणनखंड, या एम फॉर मल्टीपल। देखो मल्टीपल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल, जैसे 15 के मल्टीपल है तो 15, 30, 45। इट मीन्स मल्टीपल हमेशा दिए गए नंबर से बराबर या उससे बड़ा होंगे। बोलो होंगे नहीं होंगे? जैसे 15 के मल्टीपल 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 15 के बराबर या 15 से बड़े। अच्छा 25 के मल्टीपल 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी 25 के बराबर या उससे ज़्यादा। इट मीन्स मल्टीपल हमेशा उसके बराबर होगा नंबर के या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। ये तो क्लियर। इसलिए आंसर हमेशा एलसीएम के अंदर आपको लोवेस्ट समझते हुए ध्यान रखना। इन दो जो आंसर आता है 15, 25 का जो एलसीएम होगा वो ध्यान रखना, इनमें जो बड़ा नंबर है 25, मतलब कोई भी 2 या 3 नंबर कितने भी हो सकते हैं, उनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना मल्टीपल उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। दैट मीन्स 15 और 25 में जो कॉमन होगा 25 होगा कॉमन, या तो कॉमन 25 से बड़ा होगा, कि 15 तो कॉमन हो नहीं सकता, 15 से वैसे छोटा नंबर है। दैट मीन्स हमेशा एलसीएम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि 2 या 2 से अधिक नंबर जो एलसीएम निकालते हैं वो एलसीएम हमेशा सबसे बड़ा जो नंबर होता है उनमें जितनी भी संख्याओं का आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए, आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ अगली स्लाइड से बच्चों प्यारो। देखो भाई आपको चीज़ें क्लियर हुई कि सर एलसीएम का मतलब क्या हुआ?
अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका यूटिलाइज क्या होता है। अभी आगे मैं इसका सेकंड विधि की बात भी करूँगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या विधि उसकी चर्चा भी करूँगा, क्वेश्चनों की चर्चा भी करूँगा। बस मेरी आदत है मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक पर आपको पूरा फोकस करना है। जिस दिन आप बेसिक समझ जाएंगे आपको गणित में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो प्यारो, मैंने बात करी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक संख्या लिया 1/5, ध्यान से सुनना प्यारो ना, प्लस मैंने एक नंबर लिया 1/5 प्लस 1/10 ले लिया। अब हमें पता है कि 5 का और 10 का जो एलसीएम होगा, अभी हम विधि से जिस विधि से हम चर्चा करें उसी बात करें तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15 और 10 के मल्टीपल 10, 20। आप देख पा रहे दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा 10 ही है। अब आपको ये भी क्लियर होगा कि दो नंबर है 5 और 10, इनका जो एलसीएम है, मैंने बोला कि हमेशा दो नंबर का एलसीएम है तो बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। बताओ 5 और 10 का एलसीएम 10 आया कि नहीं आया? यानी कि या तो बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। वो यहाँ पे क्लियर हो गए, नहीं हो गए? अगर मैं इसको देखो, इस क्वेश्चन को हल करता हूँ तो यहाँ पर एलसीएम लिख दूंगा 10 और 10 के बाद हम जैसा हल करते हैं आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं, छोटी सी बात है, फिर भी दिक्कत है कमेंट में कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूँगा, जोड़ करना सिखा दूँगा। अब हम 10 में 5 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 को क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मेरे सब्जेक्ट नहीं है, ये विषय नहीं है, इस समय टॉपिक नहीं है जोड़ने वाला समझाने का, सिर्फ एलसीएम का मतलब समझा रहा हूँ, यूज कहाँ है। अब 10 का 10 में भाग लगा एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3/10। अब मेरा जो मोटिव है वो क्या समझिए, कुछ बच्चे इसको ऐसा कर देते हैं 1/5 प्लस 1/10 और इन दोनों का ना 5 और 10 को दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं 50। ध्यान से सुनना बच्चों, तो 50 में 5 का भाग लगा कितनी बार गया, 10 बार, और 50 में 10 का भाग लगा कितनी बार गया, 5 बार। अब ये आंसर आएगा 15/50। अगर आप इसे दोबारा थोड़ा सा ऊपर नीचे समान संख्या से इसको अगर कैंसिल करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये 5/50, वही 3/10। आंसर सेम आया कि नहीं आया बच्चों? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमने एलसीएम लिया 10 और वास्तव में इसका एलसीएम 10 ही है, पर बच्चे क्या है कि जो अनभिज्ञ होते हैं, जो अननोन चीज़ों नहीं समझते, इन दोनों गुणा करके लिख देते हैं और उस चीज़ को भी वो बोल देते हैं कि सर ये एलसीएम क्या है हमारा 50 है। क्या है भाई? एलसीएम 50। ठीक है, तो देखो बच्चों ये बात आपको समझ में आई कि भाई यहाँ पर जो लिया गया हमने एलसीएम लिया गया और यहाँ पर जो 50 लिया गया वो सही मायने में एलसीएम नहीं है बच्चों, ये कॉमन मल्टीपल है, ओनली सीएम। अब मेरा जो कहने का तात्पर्य, जो निष्कर्ष है वो इस पर पहुँच पा रहा है, जो आप तक मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई इस तरह से फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हम जरूरी नहीं है उनका एलसीएम ले, उनका कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हैं और कॉमन मल्टीपल 2 नंबरों को 3 नंबर जितने भी उनको गुणा करने से भी प्राप्त हो जाता है। तो उससे भी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को। लेकिन हम समझदार व्यक्ति या समझदार बच्चे होने के नाते इस चीज़ को महसूस करें या डिफ्रेंशिएट करें कि ये एलसीएम है और ये सीएम है। बस मेरा आपको आज का उद्देश्य समझाने का इतना सा था इस पॉइंट के माध्यम से। अब मैं आपको पहली बात क्लियर कर चुका हूँ, इसकी जो पहली विधि है वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई फर्स्ट विधि आपकी गुणज विधि है, जिसके अंदर आप उनका मल्टीपल लेते हैं, मल्टीपल लेने के बाद उसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन के अंदर क्या देखते हैं, लोवेस्ट देखते हैं, दैट मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ आपको बताई गई है। अब मैं रियलिटी में बात करता हूँ, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हालांकि इससे आपको काफ़ी हद तक सहारा मिलेगा एलसीएम को समझने के लिए और बहुत बड़ी आपको समझ आएगी। अगर इसको आप वीडियो को समझ नहीं दिया तो एक बार ये 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, इसको 100% देखें। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा ना, दूसरी बार देखें, दूसरी बार में नहीं आया तीसरी बार देखें, लेकिन इसको कई बार देखें, वीडियो को रोक रोक कर देखें, है ना। आपको मैं कह रहा हूँ डेफिनेट एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ जो इसकी सेकंड विधि है एलसीएम की। सेकंड विधि क्या है मेरे प्यारों? सेकंड विधि ये है, सेकंड मेथड जो है कि इसके अंदर हम कर दें बच्चों प्राइम फैक्टर मेथड।
प्राइम फैक्टर मेथड। अब ध्यान से सुनना भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि मेथड, ठीक है। अब मैं इसको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 15 और वही 25, इनका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, पता भी हमें 75 आया था। अब मैं प्राइम फैक्टर मेथड से इसका यूज करूँगा ना, और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, किस सिचुएशन पे काम आएगा, किस प्रकार के प्रश्नों में काम आएगा, अभी आपको बता दूंगा ये वाला जो मेथड है। तो हम 15 का जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर का मतलब है प्राइम फैक्टर। तो देखो 15 का प्राइम फैक्टर होगा भाई 3 × 5, और 25 का प्राइम फैक्टर होगा बच्चों 5 × 5। अब देखिए इस मेथड से या इस विधि से हम जब एलसीएम निकालते हैं उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये कि जो भी दोनों में प्राइम नंबर है, चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है, आपको दोनों में जो प्राइम नंबर सब लिखने हैं। जैसे एक तो 3 प्राइम है और एक 5 प्राइम है, इसके बाद दोनों में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब हम ये देखना है भाई 3 इसके अंदर है, इसमें 3 नहीं है, तो दोनों में 3 केवल एक बार ही आया है। अच्छा इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 है, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 बार। तो जो ज़्यादा बार आया है एक नंबर, जैसे 5 और 5 कॉमन है, सो मतलब ये दोनों आप ये कह सकते हैं दोनों में प्राइम नंबर 5 है जो कि कॉमन है, बट इसमें 5 ये एक बार आया है, ये 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो आपको अधिक बार जो है ना वो लिखना है, यानी कि 5 की पावर 2। अब ये इसका एलसीएम हो गया, 3 × 5 पावर 2 कितना होगा, 25 × 3 कितना होगा, 75। मेरा कहने का मतलब वही है कि हम बड़ा जो दोनों में कॉमन नंबर होता है उसकी पावर को, बड़ी वाली पावर हम लिखते हैं यहाँ पर, बड़ी वाली पावर है उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, 5 × 5 मतलब 5 की पावर 2, तो हम बड़ी पावर लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे, मैंने रीजन आपको बता दिया कि जो आपका एलसीएम हो गया तो बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा, दैट मीन्स हमें बड़ा संख्या लेना पड़ेगा, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, बड़ी पावर को लेते हैं। बच्चा कंफ्यूज होता है। अब इसका जो यूटिलाइजेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चनों के बेस पर, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल, उसका कल फिर अगला सेशन से कल लेके आएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा भाई 2 की पावर 5 × 3 की पावर 7 × 11 एंड 2 की पावर 7 × 3 की पावर 2 × 11 की पावर 3 × 13। बोलो भाई इनका एलसीएम निकालो। क्या निकालो भाई इसका। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी में या किसी प्रकार के एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है। डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, डेट मीन्स इस तरह का, लेकिन आपको कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा। ये पहला कंसेप्ट का बेस का क्वेश्चन है जो मैंने आपको चीज़ें समझाई। अब यहाँ पर आपको इसी मेथड को यूज करने में फ़ायदा है। अगर आप इनको दोबारा से इनको वापस से मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा फैक्टर करेंगे तो आप मूर्ख हैं। इससे अच्छा सीधा सिंपल इसमें फैक्टर आपको दिया गया है, यानी कि आपके पास में रेसिपी तैयार है, बस आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मतलब सिंपल आपको इसका छौंकड़ लगाना, आपकी सब्जी तैयार है, ये समझ सकते हैं आप लोग। तो अब आप सिंपल समझिए कि भाई मैंने आपको बोला कि इसका जो एलसीएम निकलेगा उसका तरीका क्या है कि दोनों में जितने भी आपके प्राइम नंबर है सबको लिख लो। देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 2, 3 और 11 प्राइम है और 13 प्राइम है। दोनों प्राइम नंबर ये हो गए, मतलब अभाज्य संख्या 2, 3, 11, 13। अब हमें मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब कॉमन मल्टीपल की बात हुई थी, फैक्टर की बात नहीं हुई थी। यहाँ हमें तो सारे प्राइम नंबर लिख रहे हैं जो दो, जैसे ये एक संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है, ये 2 संख्या है। तो दोनों संख्याओं में हमें सारे वो नंबर लिखने हैं जो अभाज्य है। जैसे 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है। अब देखना है साहब 2 की पावर यहाँ है 5, इधर कितनी है 2 की पावर 7, तो हमें तो बड़ी पावर इस पर लिखनी है, ये लो। अच्छा 3 की पावर यहाँ कितनी है 7, यहाँ कितनी है 2, तो बड़ी पावर कौन सी 7, तो ये हमें नोट करनी है। यहाँ पर 11 की पावर 1 है, मतलब कुछ नहीं है, तो और यहाँ कितने 3, तो बड़ी पावर लिखनी है। 13 केवल एक ही बार आया, एक तरफ आया, तो कोई बात नहीं, इसे भी हम लिखेंगे ही लिखेंगे। दैट मीन्स ये इसका एलसीएम होगा, इसे हमें गुणा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस प्रकार के प्रश्नों में कभी हम मल्टीप्लाई करके आंसर कभी हमसे वो नहीं पूछा जा सकता है। ओके, चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, और मैं अभी आपको आगे का फिर सेशन लेके आऊँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।